अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में की गई एक तहकीक के मुताबिक कोविड के मरीजों का ब्रूफेन इस्तेमाल करना नुकसानदेह नहीं है। थैलीसीमिया के खिलाफ आगाही का दिन 8 मई बरोज़ हफ्ते को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद होने वाले असरात का ताल्लुक हरगिज़ कोरोना वैक्सीन से नहीं है, बल्कि इंसान के अतराब की वजह से है। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल ना करने की वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है, लिहाजा शहरी वबा पर काबू पाने के लिए SOPs का ख्याल रखें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी समझा जाता है और बाज़ औक़ात ये बीमारी मरीज को संभलने तक का मौका नहीं देती है। कई बार अलामात ज़ाहिर होने के बाद भी अगर मरीज को सही वक्त पर इलाज ना मिले तो वो मरीज चंद घंटों में मर सकता है। अमेरिका के तिब्बी हुकाम ने हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने का एतराफ़ कर लिया है। अब्बासी अस्पताल के दरवाजे पर इंसानियत तड़पती रही, लेकिन कोई भी अमले का रुकन माजूर मरीज की मदद के लिए ना आया। पाकिस्तान PHI के चेयरमैन ने कोरोना से बचाव का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने रवा साल ज़ायरीन की सेहत और सलामती के इंतजामात के साथ हज कराने का ऐलान कर दिया। कोविड-19 की वैक्सीन लेते हुए एक खातून इस कदर घबरा गई कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। बरतानिया में की गई एक तहकीक के मुताबिक कोविड के मरीजों का ब्रूफेन इस्तेमाल करना नुकसानदेह नहीं है। वरम का शदीयात अमूमन शदीद तकलीफ और जोड़ों में वरम से मुतालिक अमराज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ में ये बहस सामने आई थी कि इन अद्वियात का इस्तेमाल कोविड-19 की शिद्दत में इजाफे का बायस तो नहीं बनता। बरतानिया में होने वाली ये तहकीक इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी थी और इसमें वाज़ेह शवाहिद सामने आए जिनसे अंदिया मिलता है कि वरम का शदीयात का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों के लिए महफूज होता है। तहकीक के दौरान 1/3 मरीजों ने कोविड-19 के बायस अस्पतालों में दाखिले से कबल इन अद्वियात का इस्तेमाल किया था और उनका इंतकाल भी हुआ, मगर इन अद्वियात का इस्तेमाल ना करने वाले अफराद 1/3 मरीजों में भी अमवात की शरह यही थी। जोड़ों के अमराज के शिकार कोविड के मरीजों में इन अद्वियात के इस्तेमाल से अमवात की शरह में इजाफा नहीं हुआ। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एवन हैरिसन इस तहकीक टीम के सरबराह थे और उन्होंने बताया कि इन अद्वियात का इस्तेमाल दुनिया भर में मुख्तलिफ अमराज के लिए आम होता है। बेशतर अफराद को रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिए इन पर इन्हिसार करना पड़ता है। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना की वबा के आगाज़ में हमें यकीनी बनाने की ज़रूरत थी कि ये आम अद्वियात कोविड के मरीजों की हालत ज़्यादा ख़राब करने का बायस तो नहीं बनती। अब हमारे पास वाज़ेह शवाहिद हैं कि ये अद्वियात कोविड के मरीजों के लिए महफूज हैं। तमाम तर अवामिल का तजुर्बा करने के बाद दरियाफ्त किया गया कि वरम का अद्वियात इस्तेमाल ना करने वाले अफराद के मुकाबले में उन्हें खाने वाले अफराद तमाम तर अवामिल का तजुर्बा करने के बाद दरियाफ्त किया गया कि वरम का अद्वियात इस्तेमाल ना करने वाले अफराद के मुकाबले में उन्हें खाने वाले अफराद में ICU में दाखिले, वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की ज़रूरत का इम्कान कम होता है। थैलीसीमिया के खिलाफ आगाही का दिन 8 मई बरोज़ हफ्ते को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। थैलीसीमिया के खिलाफ आगाही का दिन 8 मई बरोज़ हफ्ते को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खून का मुहल्लिक मर्ज़ थैलीसीमिया दरअसल मूर्सी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये मर्ज़ खून की खलियों की गैर मामूली हरकत की अलामत है जिसके बायस खून बनने या उसकी पैदावार का अमल रुक जाता है। नया खून ना बनने की वजह से मुतासरा मरीजों को बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। माहिरीन का कहना है कि जीनियाती एतबार से थैलीसीमिया की 2 बड़ी किस्में हैं जिन्हें अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया कहते हैं। थैलीसीमिया की वजूहात क्या हैं? तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खानदान में शादियां इस मर्ज के बढ़ने की अहम वजह है। अगर 2 ऐसे अफराद आपस में शादी कर लें जिनमें थैलीसीमिया माइनर की खलियात मौजूद हों तो इनका पैदा होने वाला बच्चा थैलीसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शादी से कबल खून का एक मामूली टेस्ट आइंदा आने वाली नस्ल को इस मुहल्लिक मर्ज से बचा सकता है। सूबा सिंध में शादी से कबल लाजमी टेस्ट करवाने का बिल तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में थैलीसीमिया की सूरत हाल एक मोहतात अंदाज के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलीसीमिया का शिकार हैं, जबकि हर साल इन बच्चों की तादाद में 15,000 का इजाफा हो रहा है जो थैलीसीमिया के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। इस मर्ज का शिकार अफराद और बच्चे थके थके और दीगर अफराद की निस्बत गैर मुतहर्रिक होते हैं। थैलीसीमिया के बायस इनकी जल्द जर्द हो जाती है जबकि इन्हें हड्डियों में तकलीफ के अमराज भी लाहिक हो सकते हैं। थैलीसीमिया माइनर में मुब्तला खवातीन जब हामला होती हैं तो इनमें खून की कमी वाक़ई हो सकती है।
अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद होने वाले असरात का ताल्लुक हरगिज कोरोना वैक्सीन से नहीं है, बल्कि इंसान के अतराब की वजह से है। अमेरिका के मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद होने वाले असरात का ताल्लुक वैक्सीन से हरगिज नहीं है, बल्कि इंसान के अतराब की वजह से है। इस हवाले से अमेरिका की सेहत की निगरानी करने वाली एजेंसी मरकज बराए अमराज कंट्रोल और रोकथाम CDC का कहना था कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद सामने आने वाले असरात बेहोश होना, चक्कर आना और मतली अदराब की वजह से हैं और इनका ताल्लुक वैक्सीन से नहीं है। वैक्सीन के असरात की शिकायत करने वालों में अक्सरियत 61% खवातीन थीं, जिनकी औसत उम्र 36 साल थी। इसके अलावा 20% मरीजों ने वैक्सीनेशन साइट के अमले को बताया कि वो इंजेक्शन लगने या सुई लगने से बेहोश हो जाते हैं। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल ना करने की वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है, लिहाजा शहरी वबा पर काबू पाने के लिए SOPs का ख्याल रखें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और आला सिविल अस्करी हकाम ने शिरकत की। राजा बशारत ने हिदायत की कि लॉकडाउन के दौरान अशिया ज़रूरिया का बिला तातील फराहमी यकीनी बनाई जाए और अशिया खोरोनोश की सप्लाई चेन किसी सूरत मुतासर ना हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि अशिया ज़रूरिया की सप्लाई के लिए लॉजिस्टिक्स कोरियर सर्विसेज को बिला रुकावट काम जारी रखने की हिदायत की है। इजलास में बरामदात की हामिल ज़राई इंडस्ट्री के लॉकडाउन से इस्तिस्ना के लिए सिफारिशात NCOC में पेश करने का भी फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी समझा जाता है और बाज़ औक़ात ये बीमारी मरीज को संभलने तक का मौका नहीं देती है। कई बार अलामात ज़ाहिर होने के बाद भी अगर मरीज को सही वक्त पर इलाज ना मिले तो वो मरीज चंद घंटों में मर सकता है। हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफर खत्म हो भी जाता है, लेकिन हार्ट अटैक के गैर नुमाया अलामात जिसके सबब इन्हें इंतहाई तकलीफ से गुजारना पड़ता है। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, ठंडे पसीने, इंतहाई कमजोरी वगैरह तो सबको मालूम ही है, मगर कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम नहीं होती और इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज किया जाता है, ताहम वो दिल के दौरे के खतरे की निशानदही कर रही होती हैं। ये बात एक नई तिबी तहकीक में सामने आई है कि हर 4 में से हार्ट अटैक के एक मर्ज में कुछ ऐसी गैर नुमाया अलामात होती हैं जिनमें सांस लेने में मुश्किलात, बेइंतहा थकावट और मैदे में तकलीफ शामिल है। माहिरीन ने ज़्यादा गहराई में जाकर मुवाजना किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि सीने में तकलीफ वाले मरीजों में 30 दिन के अंदर अमवात की शरह 4.3% है, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में 15.6% थी। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से साबित होता है कि सीने में तकलीफ वाले हार्ट अटैक मरीजों को हंगामी इमदाद मिलने का इम्कान 3 गुना ज़्यादा होता है। मुहक्किकीन ने बताया कि सांस लेने में मुश्किलात, शदीद थकावट, दिमागी शऊर मुतासिर होना और मैदे में तकलीफ सीने में तकलीफ के बाद सबसे आम हार्ट अटैक की अलामात हैं, मगर बेशतर के लोगों को इसका इल्म नहीं होता कि इसका दिल के दौरे से ताल्लुक है। अब्बासी अस्पताल के दरवाजे पर इंसानियत तड़पती रही, लेकिन कोई भी अमले का रुकन माजूर मरीज की मदद के लिए ना आया। कराची में फलाही काम करने वाले इदारे चीपा, ईदी, JDC और खिदमत खल्क फाउंडेशन समेत दीगर इदारे कहाँ हैं? रमजान के महीने में इंसानियत सोज जुल्म अब्बासी शहीद अस्पताल के सामने देखा जा सकता है। गुज़िश्ता 4 रोज से अब्बासी शहीद अस्पताल ट्रामा सेंटर के सामने एक शख्स एड़ियां रगड़ रगड़ कर तड़प रहा है, जिसको सहूलत पहुँचाने वाला कोई नजर नहीं आता। ट्रामा सेंटर के सामने पड़ा शख्स मुकम्मल मफलूज हालत में मौजूद है, जबकि मुतासरा शख्स न चल सकता है और न ही बोल सकता है। इलाके में मौजूद अफराद इसको अपने हाथ से खिला और पिला रहे हैं, जबकि वहाँ मौजूद इस शख्स पर रहम खाते हुए इसको जूस पिलाया जा रहा है और अब्बासी शहीद अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से दरख्वास्त की कि बराह मेहरबानी इस मरीज को चेक तो कर ले, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद जालिम लोगों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेके आया हूँ एजेंसी में, गलत गर्मी या गर्मी में लेटा हुआ है, मेरे को मालूम नहीं क्या मेरे दिल को हुआ, मैं अंदर गया हूँ। स्टाफ को बोला मैंने इमरजेंसी में कि बाहर बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ उसको अंदर लेके आ जाओ, उसको चेकअप तो करो। बोल रहे आपको क्या है मसला है, आप अपने काम से काम रखो। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको जूस ला के दिया, अभी ये बिस्किट ला के दे रहा हूँ मैं। ये बेचारा अपना 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। यहाँ पे अब्बासी ट्रामा सेंटर के बाहर ये शख्स पड़ा हुआ है, लावारिस है। सामने JDC वाले हैं, AD वाले हैं, छीपा वाले हैं, दीगर तकरीबन 50 फलाही इदारों के एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, लेकिन इंसानियत किसी में भी नहीं है, ख़त्म हो गई है। रमज़ानों के दिनों में आज 27वीं शब है और ये शख्स यहाँ पड़ा हुआ है। एक इंसान होके इसके ज़ख्म
इसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, इसके जख्मों में कीड़े पड़ गए। आज इसको मुझे देखे हुए आज दूसरा दिन है, वैसे लोग बता रहे हैं आज इसको तीसरा दिन हो गया है। अस्पताल के बाहर मौजूद मुतअद्दिद फलाही इदारों की एम्बुलेंसेज भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, जबकि मुतासरा शख्स के जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो गए। जबकि इस हवाले से शहर कराची में फलाही काम करने वाले ईदी, चीपा, अल खिदमत, खिदमत खल्क फाउंडेशन समेत JDC और दीगर इदारों को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान PHI के चेयरमैन ने कोरोना से बचाव का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन राना मुश्ताक राजपूत का कहना है कि कोरोना वायरस एक वबा है, इससे महफूज रहने के लिए हमें लॉकडाउन और SOPs पर अमल करना होगा। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस कोरोना की बीमारी को हमसे दूर करे और इंशाअल्लाह ताला हमारी वही रौनकें, वही हमारी खुशियाँ अल्लाह पाक बहाल इंशाअल्लाह ताला। हम पाकिस्तान जिंदा कौम है, हम कोरोना को ज़रूर मात देंगे। हमारी जितनी भी लॉ फोर्सेस एजेंसीज हैं इनका बहुत बड़ा किरदार है, उनके साथ ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला और फिर हम इस बीमारी और वबा से इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी आखिर में पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त भी है कि SOP का ख्याल रखें। मुल्क के मारूफ समाजी रहनुमा राना मुश्ताक राजपूत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिकमत अमली बयान कर दी। सऊदी अरब ने रवा साल ज़ायरीन की सेहत और सलामती के इंतजामात के साथ हज कराने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने रवा साल ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात के साथ हज कराने का ऐलान किया। वज़ारत हज उम्रा ने इतवार को एक बयान में कहा है कि हज के ऑपरेशन अमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि इस साल हज कराया जाएगा, जबकि ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे, जबकि महफूज माहौल में जुमला सहूलतों और आसानियों के साथ हज के काम सरअंजाम दिए जा सकेंगे। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि सऊदी सेहत इदारे ज़ायरीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के जामिन इक़दामात और जुमला हालात का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। SPA के मुताबिक वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई है कि इस साल हज के ऑपरेशनल अमूर की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान बशाम सईद ने कहा है कि इस साल हज कराने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इनमें ये भी शामिल है कि हज इन लोगों को कराया जाएगा जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, जबकि तमाम सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे कोरोना वायरस की सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी के लिए तैयार हैं। बशाम सईद ने इतवार को मुमलिकत में कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सऊदी अरब इस साल हज कराने के लिए पुरअज़्म है। कोविड-19 की वैक्सीन लेते हुए एक खातून इस कदर घबरा गई कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइए आपको दिखाते हैं। एक सेकंड, मुझे एक चीज अच्छा कितना ऐसे करोगे अच्छा ठीक है, जितना कोऑपरेट नहीं करोगे आपको जाओ नहीं बोल सकते आप, जाओ। अच्छा सॉरी बिल्कुल सीधा करो और बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा मम्मी बोल दो, कुछ नहीं बोलना, एक कुछ तो बोलने दो। ओके हेल्थ न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सोल्यूशन TV और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सोल्यूशन ऐप।